अगली खबर की ओर चलते हैं और बात प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र की। पीएम मोदी ने पिछले 2 दिन 2 बार देशवासियों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की। कहा कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन उनकी अपील बीजेपी नेताओं पर ही बेअसर साबित होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां हाईवे पर 200 से ज्यादा गाड़ियां दिख रही हैं। यह देखिए तस्वीर जरा गौर से आप। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक सड़क पर गाड़ियों की कतार आपको दिखेगी। इतनी गाड़ियों के एक साथ आने से हाईवे पर जाम के हालात बन गए। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन से भोपाल जाने वाली हाईवे की है। 200 से ज्यादा कारों का यह पूरा काफिला बीजेपी के इन्हीं नेताजी का है। नाम है सौभाग्य सिंह ठाकुर। नेताजी का काफिला बीच हाईवे पर रुका है। ढोल नगाड़ों के साथ नेताजी का सम्मान हुआ। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि उनके काफिले की वजह से हाईवे पर जाम लग गया, लोग गर्मी से परेशान तक हैं। इसी तरह कारों के काफिले के साथ सौभाग्य सिंह ठाकुर भोपाल शहर में भी दाखिल होते हैं। फिर क्या हुआ यह भी जरा आप देख लीजिए। शहर की सड़कें गाड़ियों से पट गईं, कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। भीषण गर्मी में जाम के कारण वाहनों में सवार यात्री और खासकर बच्चे बुजुर्ग परेशान रहे। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां जो तस्वीरें सामने आई हैं कि जहां पर सौभाग्य सिंह ठाकुर जो है वो अपने 200 से ज्यादा काफिलों के साथ काफिले में बड़ी संख्या में गाड़ी लेकर पदभार ग्रहण करने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय में पहुंचे थे। और अब इस बार आज भी वही तस्वीर सामने आ रही है कि बीजेपी कार्यालय के बाहर जब देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा सा काफिला नजर आ रहा है। चारों तरफ जाम की स्थिति है। उन्हीं तस्वीरों के बीच आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो ज्यादातर जो गाड़ियां आपको दिखेंगी, ये काफिला जो दिखाई देगा कि यहाँ पर उन्हीं बीजेपी नेताओं के काफिले नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में गाड़ी नजर आ रही है जो आपको दिखाती हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुद नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस अपील को भी तोड़ते नजर आ रहे हैं जो अपील खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से की थी। ये वही काफिले की गाड़ियां हैं दिख रही हैं जो बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर पदभार ग्रहण करने के लिए आए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आम जनता के लिए जो अपील की जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से, उस अपील को खुद मध्य प्रदेश में बीजेपी की नेता इस अपील को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। और एक और बड़ी जानकारी, अहम जानकारी दर्शकों को हम दे दें कि ये सिर्फ नेताजी बीजेपी के कोई सामान्य नेता नहीं है, बल्कि दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। सोचिए, मंत्री का ये हाल। पीएम मोदी संकट के समय संयम की अपील कर रहे हैं और बीजेपी के नेता उनकी अपील का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। बड़े बड़े काफिलों को साथ लेकर घूम रहे हैं। बीजेपी नेता और मंत्री महोदय सौभाग्य सिंह ही नहीं बल्कि राकेश सिंह जादौन, पंकज जोशी भी गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल में बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जिसकी वजह से बीजेपी ऑफिस के बाहर घंटों तक लंबा जाम दिखा। अब पूरा मामला क्या है यह भी जरा आप समझिए। सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन के रहने वाले हैं। उन्हें पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया गया। सौभाग्य सिंह काफिले के साथ पद का कार्यभार संभालने पहुंचे थे। वहीं राकेश सिंह जादौन को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया और पंकज जोशी को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीजेपी दफ्तर में अंदर नेताओं का स्वागत होता रहा। ऑफिस के बाहर नेताओं के साथ आए कारों के काफिले से जनता परेशान होती रही। पूरी सड़क इन नेता और समर्थकों की कारों से घिरी नजर आई। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर सड़कों पर जाम जैसे हालात थे। सौभाग्य सिंह के 200 गाड़ियों के काफिले का वीडियो वायरल हुआ। तब जाकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यकर्ताओं का उत्साह है और अभी प्रधानमंत्री की अपील को 2 ही दिन हुए हैं। जैसे वीडियो भी देखा हमने कि सौभाग्य सिंह ठाकुर है, उज्जैन से यहाँ तक आ गए 200 से ज्यादा गाड़ियां लेकर, काफिला लेकर। ऐसे नेताओं को आप क्या नसीहत दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं कि वो क्या करें और प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, अभी 2 दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री ने अपील की है। मैं समझता हूं कि हर नागरिक को, हर जनप्रतिनिधि को, हर नेता को उनकी अपील पे अमल करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी जो उनका जो सोच है उस पे हमको खरा उतरना चाहिए। और इसी तारतम्य में आज मैंने अपने जो पदाधिकारी हमारे निगम मंडल के चेयरमैन हुए हैं उन सबसे कहा है कि वे सब कोशिश करें कि अकेले ई रिक्शे से जाएं और उसकी शुरुआत करें।
और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि सभी हमारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की अपील पे खरे उतरने का प्रयास करें। भोपाल में जहां बीजेपी नेताओं ने कारों के काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का मजाक उड़ाया, वहीं उत्तराखंड में बीजेपी मंत्री लाव लश्कर छोड़ स्कूटी पर सवार तो हुए लेकिन विवाद में फंस गए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हुए उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार छोड़कर स्कूटी का हैंडल थामा, कैंप कार्यालय पहुंचे। वीडियो वायरल हुआ तो सवाल उठ गया। दावा यह किया गया कि आगे मंत्री जी तो स्कूटी पर चल रहे थे लेकिन पीछे कारों का काफिला भी उनके साथ साथ चल रहा था। यह भी दावा किया गया कि जिस स्कूटी से मंत्री जी कैंप कार्यालय पहुंचे उसका इंश्योरेंस मार्च 2026 में ही खत्म हो चुका था। विवाद गरमाया तो शाम को मंत्री गणेश जोशी नई इलेक्ट्रिक स्कूटी पर नजर आए, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या वाकई मंत्री जी प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर आप गंभीर हैं या फिर सिर्फ फोटो ऑप है, ये फोटो खिंचाने तक ही सीमित है। तो सुनिए मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। एक्टिवा से मैं वहां से यहाँ आया और आज मैंने ट्रायल के लिए एक एक्टिवा इलेक्ट्रिक के मतलब जो देखने के लिए कि मैं इसको चला पाता नहीं पाता हूँ, और शीघ्र ही मैं खुद अपनी व्यक्तिगत एक जो मुझे सूट करेगी पेट्रोल या इलेक्ट्रिक एक्टिवा में लूंगा। और जितने स्थानीय काम, छोटे मेरे काम है, अगल बगल में पड़ोस में जाना है, 2-4 किलोमीटर के दायरे में जाना है, उसके माध्यम से किए जाएंगे। और मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की इस अपील पर हर देशवासी को अमल करना चाहिए। आपने देखा कि बीजेपी के कुछ नेता तो संकल्प ले रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करेंगे, लेकिन कुछ नेता अभी भी अपील को नजरअंदाज करते हुए दिखे हैं। जबकि प्रधानमंत्री 2 बार यह बात कह चुके थे। 24 घंटे के अंदर उन्होंने ये बात 2 बार कही थी लोगों से अपील करते हुए। प्रधानमंत्री का संदेश देखिए साफ है कि पेट्रोल डीजल बचाना मतलब देश को आर्थिक तौर पर मजबूती देना। बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों और तेल संकट के बीच सरकार चाहती है कि देश में ईंधन की खपत कम हो ताकि विदेशी मुद्रा पर दबाव कम किया जा सके। आपको एक आंकड़ा भी मैं दिखाना चाहूंगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक देश में 4 दिसंबर 2024 तक कुल 36 करोड़ 40 लाख 16,734 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इनमें से 28 करोड़ 24 लाख 79,760 दो पहिया और 8 करोड़ 15 लाख 6,974 कारें शामिल हैं, और ये सभी वाहन पेट्रोल और डीजल से ही चलते हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी ने अपील इसलिए की ताकि पेट्रोल डीजल का आयात कम से कम करना पड़े, विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं जरा अब आप वो भी सुन लीजिए। अब आगे बढ़ते हुए लोगों के जो संशय हैं उस पर सरकार का क्या जवाब है अब बताते हैं आपको। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स हैंडल पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और इसके अलावा केसिंग हेड कंडेंसेंट के लिए रॉयल्टी दरों और कार्यप्रणालियों को युक्तिसंगत बनाया। पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस का भंडार है, तेल गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार के मुताबिक देश के पास कच्चे तेल का 60 दिनों का पर्याप्त स्टॉक है, जबकि एलएनजी का 60 दिनों का बैकअप है। देश में एलपीजी यानी रसोई गैस का 45 दिनों का स्टॉक है। सरकार ने का यह कहना है कि तेल कंपनियां हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों की तरह इसका बोझ जनता पर नहीं डाला गया है। और अब खबरों में हम आगे बढ़ें उससे पहले अभी की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लीजिए।